हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर के सभी कोर पेपर को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। कोर पेपर फर्स्ट है कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। सेकेंड कोर पेपर फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। थर्ड कोर पेपर है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास। फोर्थ कोर पेपर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। इन सभी कोर पेपर को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, तो स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप क्वेश्चन का पैटर्न, स्टैंडर्ड, फॉर्मेट पता चले और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज सोर्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बीएड से रिलेटेड एंड आपके करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम जानते हैं इन सभी क्वेश्चन पेपर को 1 बाय 1। बीएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जून 2019 को डिस्कस करूंगी। थ्योरी पेपर सब्जेक्ट है कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। पेपर कोड E101 बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो जून 2019 में हुआ था। सेशन है 2018 से 20। पेपर की टाइमिंग थी 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का ये था ये पेपर, और 3 घंटे में कंप्लीट करना था इस थ्योरी पेपर को। अब हम डिटेल में जानते हैं कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन ए खंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। Note, this section contains 3 questions. Each question has internal choice. Answer all question in detail. Each question carry 16 mark. 3 into 16, 48. Section A से खंड अ 14, 8 का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 16 नंबर का है। हिंदी में नोट, इस खंड में 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पैटर्न बता रखा है थ्योरी पेपर का, आप उसे देख लीजिएगा ताकि प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया? टू व्हाट एक्सटेंट कैन दे बी यूटिलाइज्ड इन इवॉल्विंग एंड इफेक्टिव नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री टुडे? प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये 8 नंबर का है। वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जाता है? और बाकी इसका जो आंसर है 8 नंबर का है, 8 का। तो 8 + 8 इज 16। क्वेश्चन 1 जो है 16 नंबर का है, अथवा इंटरनल चॉइस है। जिस भी प्रश्न का आंसर अच्छे से आता हो उसको आप आंसर दीजिएगा। अगर ये आता अच्छे से तो इसे दे दीजिए, अदरवाइज आप इसे दे दीजिएगा। What are the problems related to free and compulsory primary education in India? 8 नंबर का है, यहाँ तक आप इसको दे दीजिए। Give suggestion to overcome them, और जब आप सजेशन देते हैं तो उसका आंसर जो है 8 नंबर का है। भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्याएं आप लिखिए, इन्हें दूर करने के लिए उपाय समझाइए, और जब आप उपाय बताएंगे तो वो 8 नंबर का है। तो ये जो इंटरनल जो मार्किंग भी है इसको डिवाइड कर दिया है 16 को 8 + 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पेज 3 पे है। वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन, डिस्कस। वुड का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। आर अथवा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ इंडिया? सन 1940 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भारत के विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध
महाविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ा। दोनों में से जो भी आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है उसे आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986। 16 मार्क का है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आर अथवा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन मेडियल इंडिया। मध्यकालीन भारत में शिक्षा के संगठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 16 नंबर का है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी। सेक्शन बी खंड व शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट दिस सेक्शन कंटेन्स 8 सब क्वेश्चंस। आंसर एनी 4 सब क्वेश्चंस। ईच सब क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। नोट इस खंड में 8 उप प्रश्न है, किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। 4 × 4 = 16। सेक्शन बी जो है 16 नंबर का है। मीन्स एक ही क्वेश्चन 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं और उस 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 1, राइट द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सेकेंड, व्हाट वेर द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन मेडियल इंडिया। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के क्या प्रमुख उपदेश थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर आयोग की मुख्य सिफारिशें लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज स्कूल। बहुउद्देशीय स्कूल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ जनार्दन रेड्डी कमेटी ऑफ 1992। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इस तरह से सेक्शन बी खंड ब कंप्लीट होता है और अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को जानेंगे। सेक्शन सी खंड स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दिस क्वेश्चन कंटेन 10 सब क्वेश्चंस। आंसर एनी 8 सब क्वेश्चंस। ईच सब क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। इस प्रश्न में 10 उप प्रश्न है, किन्हीं 8 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी का पार्ट है, जिसमें से 10 प्रश्न है और 10 में से आपको 8 करने हैं, यहाँ पर मेंशन है। ओके, और यह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होता है सेक्शन सी। तो कम से कम आप इसे 1 पेज में करने की कोशिश करिएगा आंसर इसका। सेक्शन बी को 2 से 3 पेज में और सेक्शन ए को 4 से 5 पेज में आप उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 5th का, व्हाट इज मीन्ट बाय सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन इसका, हु गेव द आइडिया ऑफ फिल्ट्रेशन थियरी। छनाई का सिद्धांत किसने दिया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है। 2 नंबर का है, देख लीजिए। सेक्शन सी जो है 2-2 नंबर का होता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डिक्लेयर्ड। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई। 5th सेक्शन सी, व्हाट इज पब्बाजा सेरेमनी। पब्बाजा संस्कार क्या है। 6th क्वेश्चन 6वां, इन विच ईयर जनार्दन रेड्डी कमेटी वॉज फॉर्म। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, इन हाउ मेनी पार्ट्स द रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज डिवाइडेड। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशनल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन 50th of August 1995। 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू एम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इस तरह से सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेपर फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कोड E102 शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को डिस्कस करूंगी। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब, खंड स। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसके पैटर्न क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 1 इंटरनल चॉइस, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 48। सेक्शन ए जो है 48 नंबर का है। हिंदी में इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन इन टूडेज डेमोक्रेटिक पीरियड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस? शिक्षा क्या है? आज के लोकतांत्रिक युग में काल एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? अथवा और द साइकोलॉजी ऑफ सांख्य फिलोसफी is more developed than modern psychology. Discuss this statement in the context of teaching. सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। शिक्षण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का, What do you mean by modernization? What role education play in the context of modernization? आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा क्या भूमिका अदा करती है? अथवा इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो एज एन एजुकेशनल थिंकर, शैक्षिक चिंतक के रूप में रूसो की देन का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, In which form should value education be imparted in school? As a teacher, what precaution will you take while giving value education? विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में देना चाहिए? मूल्य शिक्षा देते समय आप शिक्षक के रूप में क्या सावधानियां बरतेंगे? अथवा और what are the main obstacle in the development of national integration? What remedies do you suggest to remove these obstacles for the development of national integration? राष्ट्रीय एकता के विकास में मुख्य बाधक तत्व कौन से हैं? उन बाधाओं को दूर करने एवं राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इस तरह से इस पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट होता है और सेक्शन ए को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट 4 to 5 पेज में आपको इसका आंसर देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। अब हम खंड ब सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी खंड ब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन 8 पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, आंसर एनी 4 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। नोट, इस खंड में एक प्रश्न के 8 भाग दिए गए हैं, किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग 4 अंक का। पेपर का पैटर्न क्या होता है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्ले लिस्ट में जा करके आप पेपर का पैटर्न देख लेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ओके, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिलोसफी एंड साइंस। दर्शन एवं विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एज ए मीन ऑफ सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण के एक साधन के रूप में शिक्षा विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फॉर ऑल? सबके लिए अच्छा से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक विनियोग है। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन सेक्शन बी, इन विच फॉर्म हैज श्री अरबिंदो स्टेबलाइज्ड मैन? श्री अरविंद ने मनुष्य को किस रूप में प्रतिष्ठित किया? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट? मूल्य विकास के मुख्य स्रोत क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, एलेबोरेट द रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालिए। इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट होता है इस पेपर का। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि सेक्शन 20 जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप है। एटलीस्ट 2 से 3 पेज के बीच में इसका आंसर देना चाहिए आपको। सेक्शन सी खंड स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नोट, this section contain a question of 10 parts. Answer any 8 parts. Each part carries 2 marks. 8 into 2 is equals to 16. इस खंड में एक प्रश्न के 10 भाग दिए गए हैं। किन्हीं 8 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग 2 अंक का है। सेक्शन सी में 10 प्रश्न हैं और 10 में से आपको 8 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, Who quoted education is a tripolar process? देखिए इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है सेक्शन बी में। दैट्स वाई दिस ट्राइपोलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? इसका नाम बताना है, किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सी, इंडिकेट 2 मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 2 मुख्य कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी, Who gave concept of negative education? निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, गिव द फुल फॉर्म ऑफ NCTE। NCTE का पूर्ण रूप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी, राइट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमनिज्म। मानववाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP। दिस इज द फुल फॉर्म, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम NAEP के 2 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, राइट 2 डिमेरिट्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा के 2 दोष लिखिए। 2 दोष लिखना है रिलीजियस एजुकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, गिव एनी 2 हिंड्रेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड। वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में आने वाली किन्हीं 2 बाधाएं बताइए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी, राइट नेम ऑफ 2 इंडियन फिलोसोफर। 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखिए। 2 दार्शनिकों के नाम लिखना है जो इंडियन हो। नाउ सेक्शन सी इज कंप्लीटेड। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेपर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास, कोड E103 को डिस्कस करूंगी। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स। तीनों खंड को 1 बाय 1 हम जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं पूरी डिटेल में। सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, कोड E103। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए खंड अ, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स
3 question. Each question has one internal choice. Answer all question. Each question carries 16 marks. Answer must be descriptive. 3 into 16 is equals to 48. सेक्शन ए जो है 48 मार्क्स का है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। एटलीस्ट 4 to 5 पेज में सेक्शन ए को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, हाउ कैन अ बैकवर्ड चाइल्ड बी आइडेंटिफाइड? मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड, डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रेन। पिछड़े बालक की पहचान कैसे की जा सकती है? पिछड़े बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अथवा एडोलेसेंट पीरियड इज ए पीरियड ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कस हाउ कैन अ टीचर रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है, विवेचना कीजिए। एक शिक्षक किशोरों की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, एक्सप्लेन इन डिटेल पाउलोस लर्निंग थ्योरी विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पाउलो के अधिगम सिद्धांत को इसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। अथवा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीचर्स मल एडजस्टमेंट, हाउ कैन टीचर्स मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव्ड, डिस्क्राइब। शिक्षकों के कुसमायोजन के क्या कारण है? शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जा सकता है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन ए, डिस्कस रोडसा टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट इन डिटेल। व्यक्तित्व आकलन के रोडसा परीक्षण के विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब। सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं? छात्रों में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है? वर्णन कीजिए। इस तरह से सेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी। सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। 8 questions are given in this section. Answer any 4 question. Each question carry 4 marks. 4 into 4 is equals to 16. इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं? संक्षेप में समझाइए। स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए कि सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इसका उत्तर जो है कम से कम 2 से 3 पेज में देना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सेक्शन बी का। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धि का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन बी, हाउ क्रिएटिविटी कैन बी मेजर्ड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सृजनात्मक का मापन कैसे किया जा सकता है? संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बी, मेंशन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रीफ। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मानसिक रूप से मंद बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन बी, एक्सप्लेन आइंशेक्स डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी ब्रीफली। आइंशेक द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के आयामों को संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन बी, एक्सप्लेन रिग्रेशन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। समायोजन तंत्र के रूप में प्रतिगमन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन बी, डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉ ऑफ अफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नाउ सेक्शन बी इज कंप्लीटेड। अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह से हैं। सेक्शन सी, खंड स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 questions आर गिवन इन दिस सेक्शन। आंसर एनी 8 questions. Each questions कैरी 2 marks. 2 into 16 is equals to 16. खंड सी जो है, सेक्शन सी जो है 16 नंबर का है और सेक्शन बी भी 16 नंबर का। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं।
किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। आपको 10 में से 8 प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन सी का देख लीजिए। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। 13 क्वेश्चन सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, इट मीन्स दूसरा क्वेश्चन है। नेम 2 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन सी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा ग्रंथ से आप क्या समझते हैं। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राइव, ड्राइव क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन सी, डिफाइन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। 18th क्वेश्चन सेक्शन सी, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक की 2 विशेषताएं लिखिए। 19th क्वेश्चन सेक्शन सी, राइट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिए। 20 क्वेश्चन सेक्शन सी, नेम 2 साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के 2 मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के नाम बताइए। 21 क्वेश्चन सेक्शन सी, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र के पदों में दमन से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है और इस पेपर का सेक्शन ए, बी, सी तीनों ही सेक्शन कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेपर टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, कोड E104 को डिस्कस करूंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर को जानने से आपको यह फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, और यह सब जानने से आपको प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प मिलेगा, जिससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोड E104, टीचर, शिक्षण एवं तकनीकी को डिस्कस करते हैं। अब हम इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए, खंड अ, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 1 इंटरनल चॉइस। Answer all question. Each question carries 16 marks. Answer must be descriptive. 3 into 16 is equals to 48. Section A खंड अ 48 मार्क्स का है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। विस्तृत उत्तरीय अपेक्षित है। What do you mean by educational technology? Explain the concept of hardware and software approaches of educational technology. शैक्षिक तकनीकी से आपका क्या अभिप्राय है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी की धारणाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा What do you understand by teachers performance evaluation? What are the techniques of evaluating teachers? शिक्षक के निष्पादन के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शिक्षक निष्पादन के मूल्यांकन की तकनीकें कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाट इज द नीड ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड नॉर्मल गैजेट यूज्ड इन इट। भाषा प्रयोगशाला से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी क्या आवश्यकता है तथा इसमें कौन कौन से सामान्य उपकरणों का उपयोग होता है। अथवा और राइट द नीड ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता लिखिए। अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण सोपानों को बताइए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेप्स इन डिटेल। क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और अथवा डिस्कस स्टेजेज ऑफ टीचिंग इन डिटेल, शिक्षण की अवस्थाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए।
इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, 8 questions are given in this section. Answer any 4 questions. Each questions carry 4 marks. 4 into 4 is equals to 16. इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। खंड ब सेक्शन बी जो है 16 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का है। स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए, सेक्शन ए जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप है, तो एटलीस्ट इसका सेक्शन ए को 4 to 5 पेज में आंसर देना चाहिए, और सेक्शन बी को लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2 से 3 पेज में आपको आंसर देना चाहिए। सेक्शन ए 4 से 5 पेज में, और सेक्शन बी जो है 2 से 3 पेज में आंसर आपको देना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। इट मीन्स 4th क्वेश्चन इस पेपर का। ईमेल पर आपको शॉर्ट आंसर देना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 पेज में। ईमेल क्या है उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसकी यूजेज बताइए, उसका प्रयोग क्या होता है, भविष्य इसका क्या है, एडवांटेज क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बनाने के तरीके क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल में लिख दीजिएगा। 5th क्वेश्चन सेक्शन बी, इट मीन्स 2nd क्वेश्चन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER, मुक्त शैक्षिक स्रोत। 6th क्वेश्चन सेक्शन बी, OHP प्रोजेक्टर। 7th क्वेश्चन टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल। 8th सेक्शन बी, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। 9th क्वेश्चन टीचर अकाउंटेबिलिटी, शिक्षक जवाबदेही। 10th क्वेश्चन प्रोबिंग क्वेश्चन, अनुशीलन प्रश्न। 11th क्वेश्चन रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का भूमिका निर्वाह अव्यू। इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी, खंड स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 questions are given in this section. Answer any 8 question. Each question carry 2 marks. 8 into 2 is equals to 16. इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो है 16 नंबर का होता है, और सेक्शन बी भी 16 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग। 13 क्वेश्चन, एनी 4 ड्यूटीज ऑफ NCERT, NCERT के कोई 4 कर्तव्य बताइए। 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सेक्शन सी के जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पर आपको 1 से 2 पेज में इसको आंसर देना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के श्याम पट्ट लेखन कौशल अवयव। 16 क्वेश्चन, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्मृति स्तर। 17th क्वेश्चन, स्टेप ऑफ डेवलपिंग ब्रांचिंग प्रोग्राम्स, शाखीय प्रोग्राम को विकसित करने के पद। 18वां क्वेश्चन, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी, अन्वेषण व्यू रचना की 4 विशेषताएं पर आपको शॉर्ट आंसर देना है। 19th क्वेश्चन सेक्शन सी, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। 14th क्वेश्चन, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असाइनमेंट स्ट्रेटेजी, दत्त कार्य अवयव की 4 विशेषताएं। 21वां क्वेश्चन, स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन। इस पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट होता है, और मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों ही सेक्शन इस पेपर का डिस्कस किया कोड E104 को। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि B.Ed से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।